हेलो दोस्तों, मैं हूं रेड मास्क। आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहती हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है महाशिवरात्रि पर शिवलिंग में दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा सिर्फ धार्मिक ही नहीं है। इसके पीछे प्रकृति, शरीर और मन तीनों का गहरा संबंध हो सकता है। हमारे पूर्वज बिना मॉडर्न साइंस के भी जीवन के नियम समझते थे और कई परंपराएं लाइफ स्टाइल साइंस पर आधारित थी। आज आप जानेंगे दूध चढ़ाने का असली कारण, बेलपत्र का आयुर्वेदिक रहस्य, जल चढ़ाने का वैज्ञानिक पहलू और क्यों पूरी रात जागरण किया जाता है। तो आइए वीडियो में बने रहिए। दूध चढ़ाने का कारण सिर्फ आस्था या कुछ और? शिवलिंग आमतौर पर पत्थर या धातु का होता है। प्राचीन मंदिरों में खुली जगह में होता था जहां दिन भर धूप पड़ती थी। दूध चढ़ाने से सतह ठंडी होती है, दूध की धारा से धूल साफ होती है, वातावरण में ठंडक का एहसास आता है। आयुर्वेद में दूध को शीतल और पोषक माना जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पत्थर को ठंडा करना ही मुख्य उद्देश्य था। असल में दूध पवित्र और पौष्टिक पदार्थ माना जाता था। पुराने समय में कई जगह पर दूध प्रसाद के रूप में उपयोग भी होता था। बेलपत्र सिर्फ पत्ता नहीं, औषधि बेल का पेड़ है। आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पत्तों में पाया जाता है एंटीबायोटिक तत्व, पाचन सुधारने वाले गुण, एंटी इंफॉर्मेटिव कंपोनेंट्स, शरीर की गर्मी कम करने की क्षमता। व्रत के दौरान जब लोग हल्का या बिना अनाज का भोजन करते हैं तो पाचन कमजोर हो जाता है, एसिडिटी भी हो जाती है। तो बेल, फल और पत्ते दोनों ही डाइजेशन के लिए अच्छे माने जाते हैं। धार्मिक रूप से भी बेलपत्र के 3 पत्तियों के कारण हैं। पहला शरीर, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। अब बात करते हैं शिवलिंग पर लगातार जल क्यों चढ़ाया जाता है। लगभग हर शिव मंदिर में आप देखेंगे कि जल रुकता नहीं, लगातार बहता रहता है। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। मंदिर के अंदर ठंडा वातावरण बनाए रखना, पत्थर को साफ रखना, शांत ध्वनि पैदा करना। पानी गिरने की आवाज दिमाग को शांत करती है। आज भी मॉडर्न साइंस साइकोलॉजी में फॉलोइंग वाटर साउंड को रिलैक्सेशन थेरेपी, मेडिटेशन सपोर्ट, स्ट्रेस रिड्यूशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसे वाइट नॉइस इफेक्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पूरी रात जागरण। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, महाशिवरात्रि पर लोग पूरी रात जगते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रात में मेडिटेशन हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन ध्यान या जाप करने से ब्रेन वाइब्स बदल जाती हैं, डीप स्ट्रेस बनती है। कुछ शोध बताते हैं कि मेडिटेशन से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, फोर्स बढ़ता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है। व्रत, ध्यान और कम भोजन बॉडी लाइट फील होती है। पूरी रात जागना हर किसी के लिए हेल्दी नहीं है। कमजोर या बीमार लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं, क्या यह डिटॉक्स नाइट सच में होती है? आध्यात्मिक डिटॉक्स एक सिंबॉलिक बात है। कोई मेडिकल डिटॉक्स साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन यह सच है कि हल्का भोजन, ध्यान, सकारात्मक वातावरण, शांत रात मानसिक शांति जरूर देता है। तो महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, यह एक एक्सपीरियंस है बॉडी का। शरीर के लिए हल्का भोजन,
मन के लिए ध्यान और शांति, प्रकृति के लिए रात का वातावरण और ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने धर्म के माध्यम से हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को परंपरा बना दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी नई और इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।